हेलो। ज्ञान और विवेक विहीन जो आस्था है हम्म वो वैसे ही है जैसे कोई ब्लाइंड हो, हम्म उसको जिधर ले जाइए। हम्म। लेकिन निर्माण के लिए आस्था के साथ ज्ञान और विवेक का संयोग जरूरी है, होता है देखिए, इसमें राष्ट्र निर्माण। इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं। हर व्यक्ति से विवेक की अपेक्षा करना मेरे ख्याल से बहुत बेमानी है। नहीं, बिल्कुल सही बात तो कह रही हैं। हम दो पक्ष रखें, एक वो जो आस्था को अपने लोगों तक पहुंचा के संकल्प दिला लें, और दूसरा जो हाँ हाँ। टास्क फोर्स का हिस्सा बन के, क्योंकि हर किसी को सभी 27 फील्ड का नॉलेज होगा ये बहुत मुश्किल है। लिहाजा नहीं, वो कभी नहीं रहा है। हाँ जो जिस फील्ड का ज्ञान रखता है वो उस टास्क फोर्स का हिस्सा बन जाए, तो उतारने के हाँ हाँ। पहले उसे जो हमें उसको रिफाइनमेंट करना है, जो हम कह रहे हैं कि 3 जी चरण में रिफाइनमेंट होगा, वो रिफाइनमेंट जी। हम अभी कर पाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ठीक कह रही क्योंकि क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ आम जनता पर थोपी नहीं जाएगी। हैं। जी जी। तो उसको रिफाइनमेंट का मॉडल है, और राइट अप टू द पब्लिक। तो पहला अपन कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा ली है, सबसे पहले तो जी। उन्हें उन्हें जो है ना, अपने ऊपर वाला जैसे से थोड़ा। टास्क फोर्स का हिस्सा बनाएं। फिर जो है, जो अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, उन्हें 15 दिन तक लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हम मौका दें। और फिर तीसरा जो है, आम हेलो। पब्लिक, जी। जो आम पब्लिक है जो प्रभावित हो रही है, उसको भी जो है मौका मिले। कम से कम वो कुछ नहीं तो कुशंकाएं तो बता पाए, और यदि वो कुछ सलाह दे पाते हैं तो उसे भी रिकॉर्ड पे आए और उसे भी आत्मसात किया जाए। हाँ लिहाजा हाँ, और वो आ जाते हैं जब उनको फील होता है ना, जैसे गर्मी आती है तो फील होने लगता है, ठंडी आती है तो फील होने जब लगता है। चर्चा करेंगे और उनका जीवन प्रभावित होने वाला होगा, तो कम से कम उन्हें इस मॉडल में जो परोसा जा रहा है, कम से कम जी। इतना विवेक तो ज़रूर होगा कि वे बता पाएँ कि साहब, इससे हम नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, और मेरी ये सलाह है। तो इससे हाँ, फायदा। और दूसरी। जी जी जी। और सत्य जो होता है ना, वो इंटरनल स्टॉल है, उसको बस जगाने की जरूरत रहती है। लेकिन तो मैं बहुत मुश्किल पा रहा हूँ, और जो मुझसे बात करते हैं कि हे प्रभु तुम कहाँ थे, हम तो आपको ही तलाश कर रहे थे, और उनसे जो की गई बात है वो अपलोड हो जाती है, इसके बाद वो विलुप्त हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो वो अपने विचार रख रहे थे कि हे प्रभु तुम कहाँ थे, हमारा भी सोच यही है, हमारा भी चिंतन यही है, अब आप प्रभु मिल गए हो तो हम इसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे, वो एकदम विलुप्त हो जाते हैं। कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने अस्तित्व का खतरा समझ में आता है कि हमने जो इतनी मेहनत से अपना महिमा मंडल स्थापित किया है, यदि ये सब हो जाएगा ज़मीन में तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो वो उस मॉडल से अपने आप को थ्रेटन्ड महसूस करते हैं। हाँ, और वो सब लास्ट में आएंगे। वो फिर वो बाद में सब तो अपने पहले आप, जब उनको लगेगा दुनिया ही जुड़ अपने गई आप। है, तो वो आ ही जाएंगे और यही कहेंगे कि हम तो साहब शुरू से ही जुड़े हुए हैं, हमने तो तब बात हाँ, की थी। और एक चीज और होता है कि ऐसे लोग ना विरोध में नहीं आते हैं। हाँ तो हाँ। ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है। जैसे हम किसी काम को लेकर के निकले, और हमें ये रहेगा कि भाई हमें तो माननीय मैथिली शरण गुप्त जी हो सकता है कि हमें वहां से वो डिफेंस दे सकते हैं, तो पहले इनको हम सॉफ्ट कर लें। सॉफ्ट होने के बाद रूट मिल जाती है, विरोध नहीं हो पाता। हमारा उसमें और दो अगर हमारा इसमें दो चिंतन है। एक चिंतन तो ये है कि आज हर कोई प्रताड़ित है, क्या हम उसके आंसू पहुंच सकते हैं? क्या जो लोग 100 लोगों को जोड़कर अपने आप को राष्ट्रीय अधिकारी बना रहे हैं, क्या वो अपराध मुक्त भारत मिशन का कार्यालय खोल करके लोगों के आवेदन लेकर उन्हें दृढ़ता से लाभ दिला सकें, दृढ़ता से राहत दिला सकें? क्योंकि सिस्टम उनका कर्तव्य होने के कारण, लीगल कर्तव्य होने के बावजूद भी वो नहीं कर रहे हैं, और उन्हें हम हाँ हाँ। अपने मॉडल के माध्यम से बहुत आसानी से बेबस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि वो अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो संविधान के आर्टिकल 356 में एक धारा दी गई है, विच विल बी ट्रीटेड एज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी।
और यदि ऐसा होता है तो सरकारों को डिसमिस किया जा सकता है। तो जब हम विथ एविडेंस हम उस लॉजिक तक ले जाएंगे, और यदि हम एकाध सरकार को ही भी गिराने में सफल हो पाएंगे, चाहे वो आज की केंद्रीय सरकार को सूट कर रहा हो, लेकिन हमारा जो सरकारों को पदी कर्तव्य और विधि कर्तव्य और संवैधानिक कर्तव्य को निर्वहन करने का, भय व्याप्त करने का जो सोच है, उसका लाभ हमें मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो है राजनीतिक सोच यदि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रही है, तो उसको गिराने में केंद्रीय सरकार की रुचि हो सकती है। लेकिन जब वो यदि हमारे बेहिस्ट पे गिरेगा, तो हम जहां भाजपा की सरकार भी है वहां पर भी हम अपना भय व्याप्त कर पाएंगे। और बिल्कुल करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो बिना भय के तो काम होना नहीं है। नहीं होता ही नहीं ना। साम्राज्यवाद में तो बिन भी भय होत न प्रीति, ये इसमें तो सूत्र है ये। और अच्छा है कुंभ में है आप, और वहां से संवाद हो रही है, आगे अच्छा होने वाला है, आप स्नान कर लीजिए। यदि हम लोगों को जगाकर अपने लाभ में, अपने हित में, अपने स्वार्थ में यदि अच्छे भारत का संकल्प दिला सकें, और जो भी इस समय फील्ड में चाहे धार्मिक संस्थान हो, चाहे जो है कथावाचक हों, चाहे ये हों, चाहे वो हों, चाहे स्वयंसेवी संगठन हो, वो अपने लाभ, अपने कर्तव्यों को, अपनी कृतियों को, कार्यकलापों को जारी रखते हुए सिर्फ अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को अच्छे भारत का संकल्प दिला दें, तो हमारा 100 करोड़ का लक्ष्य जो है मात्र चंद दिनों में पूरा हो जाएगा। हाँ, वो तो हो सकता है। और यदि वो लक्ष्य पूरा हो गया, तो जो आपके मॉडल्स हैं उसके रिफाइनमेंट की प्रक्रिया बड़ी आसानी से पूरी हो जाएगी, और उसे 3 तरीके से रिफाइन करके हम बड़ी आसानी से आज के ही नेताओं के माध्यम से पार्लियामेंट में उसे पास करा सकेंगे। और यदि किसी कारण से वो नहीं मानते हैं, तो हम अपने चंद्रगुप्तों को जो है ना टिकट दे के उन्हें जिताकर पूरे 543 के 43 जीत जाएंगे। इवन लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी नहीं जीत सकेंगे। हाँ, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहूँ कि है क्या कि जो हम अभी कह रहे हैं ना, ये आगे का प्रक्रिया है। और जब ये लोग जो ये कथावाचक हैं, जितने भी लोग जो साम्राज्य अपना चला रहे हैं ना, जो वो कहीं न कहीं बहुत कमजोर हैं, विवश हैं। वो कमजोर 2 कारणों से हैं। देखिए, एक कारण तो वो है कि वो अब महिमा मंडन अपना कर चुके हैं, और उन्हें लगता है कि जो उन्होंने पा लिया है वो कहीं खो ना जाए। एक तो वो एक साइकोलॉजिकल फियर है, और एक दूसरा बहुत रियल फियर है, क्योंकि इनके जो नंबर 2 हैं, और नंबर 1 और नंबर 2 में कोई फर्क नहीं है, और जो नंबर 2 है वो अपने आप को नंबर 1 स्थापित करने में किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, इंक्लूडिंग नंबर 1 को रिमूव करने का, और इंक्लूडिंग उसकी हत्या करने का। नहीं, ठीक है, ये बात तो मैं समझ रहा हूँ, देख भी रहा हूँ दोनों पक्ष में, धर्म सत्ता हो, आप जो बात मैं ये कह रहा हूँ, वो भय इन मठाधीशों के आंखों में यदि आप आंख से आंख मिला के संवाद करें तो आप उसे महसूस कर पाएंगे। हाँ, मैं तो देख रहा हूँ, और इनको पूरी तरह से ये और क्या हम चाहते हैं। एक चीज़ ये भी चाहते हैं कि इनकी सूची बनाओ, और हम और आप जैसे कृष्ण लोग गए थे ना, ऐसे ही जाएं और कहें भैया ये काम कर लो, आपके साथ साथ अच्छे भारत का संकल्प दिला दो, हम इससे अलावा तो आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। और अच्छे भारत का संकल्प दिलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को संकल्प दिला दो तो हमारी प्रक्रिया तेज हो जाएगी, बस इतना ही मांग रहे हैं, बाकी काम तो हम करेंगे ना। इन सबसे संपर्क करके ना, इसके लिए एक रूट तैयार करेंगे कि कितने दिन में हमें क्या काम करना है। बहुत सुंदर। ये अभी तो आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, जैसे हम वापस पहुंच रहे हैं, आप भोपाल का एक वो बना लीजिए, और तो उसमें अपन 2, 3, 4 जितना दिन भी लगाना चाहेंगे वो समय अपन लगा पाएंगे। नहीं, ठीक है, मतलब समय यदि अपन को ज़्यादा भी लगेगा तो अपन 1 सिटिंग, 2 सिटिंग, 3 सिटिंग, 4 सिटिंग दे पाएंगे,
और हाँ उसमें अपन सब चीज़ों को देखेंगे कि हमें किसानों को कैसे जोड़ना है, व्यापारियों को कैसे जोड़ना है, मजदूरों को कैसे जोड़ना है, इंडस्ट्रीज को कैसे जोड़ना है, राजनीतिक संगठनों को कैसे जोड़ना है। तो देखिए भाई, राजनीतिक में भी तो ये बहुत ही कम लोगों को गलत आधार पर चयनित करते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, हाँ जो उस लाभ से वंचित हो रहे हैं, यदि हम उनसे कहें कि भैया आप अपनी पार्टी के प्रति जो निष्ठा और समर्पण जारी रखिए, केवल अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। यदि आपकी पार्टी जो है ना ये अच्छे भारत के लिए आगे नहीं आती है तो हमारे साथ आ जाना आप। नहीं बिल्कुल, इन सबको जो लिस्ट तलाश करके जो जो लोग हैं वो सब आ जाएंगे और एक इंटरनल वायरिंग हो जाए बेहतर, ताकि तो जब इंटरनल वायरिंग, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जितने जल्दी भोपाल का प्रोग्राम बना लेंगे तो इसमें गति आ जाएगी। नहीं आएंगे ना, आएंगे, क्योंकि काम करना है तो आना पड़ेगा ना। हाँ 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 हाँ। काम को अगर आप लेंगे नहीं, फिजिकल नहीं करेंगे तो काम तो फिर मनसा वाचा में ही रह जाएगा, तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं। देखिए, यदि इस गति से ये काम चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं ईश्वरी इच्छा है। मैथिली शरण गुप्तों के वो सपनों तो में भी उनके इच्छा के बिना हो ही नहीं सकता कुछ। जीवकांत जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे सपनों में भी यही सब चलता रहता है। नहीं वो तो चलेगा ना सर। देखिए, एक कहा गया है कि नर चाहे तो नारायण बन जाए, और उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। अब ये दो बातें हैं ना। तो उसके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और नर नारायण बन सकता है। तो वो जो नारायण है उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है? वो कोई मूर्ति नहीं है। तो इस काल में सब जो एक्ट के लिए भेजा गया है, आपको, हमको, सबको, ये 140 करोड़ को एक्ट करने के लिए ही तो दिया गया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वो जो एक्ट कर रहा है वो किसके फेवर में कर रहा है? वो इस बदलाव के फेवर में, जिससे पुनः धर्म सत्ता और सांस्कृतिक सत्ता और फिर से जो है वो सो कॉल्ड राम राज्य की स्थापना हो सके। ये हाँ, उसके तरफ ले जाने के लिए जो सूत्र है, उस सूत्र पे लाना पड़ेगा इन सब को। उसमें मेरा जहां तक अपना दर्शन है, उसमें धर्म सत्ता और राज सत्ता के जो वर्तमान प्रतिनिधि सब है, वो बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं सोशल एनर्जी का। और वो जो सोशल एनर्जी का मिसयूज करके खुद तो मौज कर रहे हैं, और ये सब दिक्कत में है। और फिर एक झूठ अगर छोटा बड़ा तो बड़ा झूठ दे दो, ठीक है, फिर एक नया झूठ दे दो, ताकि वो भ्रम में ही घूमता रहे। उसका लाभ अभी दिल्ली में मिल गया ना। हाँ, तो वो तो होना था। ये तो मैं कुंभ छोड़ करके दिल्ली आने का कारण भी यही था कि अरविंद वगैरह सबका, वो जिस समय ये आंदोलन किया था, गोविंद जी मुझे बोले भी थे, तो मैंने कहा ये आपको दिख नहीं रहा क्यों, मुझे नहीं पता। आप तो मेरे सामाजिक राजनीतिक गुरु हैं, लेकिन मेरा जो स्पिरिचुअल दृष्टि है अपने आध्यात्मिक गुरु से मिला हुआ, वो स्पष्ट दिखा रहा है कि इन लोगों के अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए खूब सुंदर सज धज के आई हुई महिला कुलीन ही होगी, ये गलतफहमी भी तो हो सकता है, क्या पता वो विषय हो। ठीक कह रहे हैं, ये तो व्यवहार बताएगा ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने अपने आप को वैसे स्थापित भी कर दिया। हाँ, नहीं तो जितना नेशनल यूथ एनर्जी उसके सपोर्ट में आया था, उस एनर्जी का इसमें अभी तक के जितने आंदोलन हुए। आप ये बताओ, अरविंद केजरीवाल ने दुष्टता में सभी राजनीतिज्ञों को पीछे छोड़ दिया है। हेलो 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 हेलो, हाँ चलिए अब इसमें आगे बात करेंगे, ठीक है जी।